उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के साथ मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट पर भी चुनाव होगा, जिसको लेकर मझवा विधानसभा के पैड़ापुर गांव पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बताते चले कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल एवं सहायता समूह कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एनकाउंटर पर उठाए गए सवाल को लेकर जमकर साधा निशाना। देखिए पूरी खबर। संख्या में बड़े बुजुर्ग आए, मैं जानता हूँ यह स्थान छोटा पड़ गया। जितनी संख्या अंदर है इससे 10 गुना अधिक बाहर है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको अभिवादन करता हूँ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ तो कुछ स्टॉल लगाए गए जिसके माध्यम से आपके जीवन के जो भी जीवन की जरूरत है, अगर आप बिना घर के हैं तो घर आपको कैसे मिलेगा, अगर आपके घर में शौचालय नहीं बना तो शौचालय कैसे बनेगा। हमारे बेटे और बेटियां वो शिक्षित होना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, तो उनके लिए सारे रास्ते खोल करके डबल इंजन की सरकार ने रखे हैं। दिल्ली से माननीय मोदी जी और लखनऊ से आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार लगातार शानदार काम कर रही है। मैं आप सबके बीच में जब आज यहाँ पर आया हूँ, तो मैं गया था, कई स्टॉल लगे थे। हमारी समूह की दीदियां, समूह की दीदी मतलब मैं भी जानता हूं, मैं भी प्रयागराज वाला हूं और मिर्जापुर और प्रयागराज में कोई दूरी नहीं है। पहले बताइए, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हैं। पहले माताओं बहनों को घर के पुरुष घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन आज वह समूह के माध्यम से नए नए रोजगार कर रही है, व्यापार कर रही है, आय के नए नए साधन खड़े कर रही है। प्रधानमंत्री जी को माताओं बहनों की ताकत पर इतना भरोसा है जितना विंध्यवासिनी माता के ऊपर भरोसा है। उन्होंने कहा, मैं अपने देश की 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाऊंगा। और मुझे लगता है यहाँ पर भी अभी कुछ प्रमाण पत्र देने हैं। मैंने कहा पहले देने वाले थे, मैंने कहा बाद में दीजिएगा, नहीं अभी कार्यक्रम का वातावरण बिगड़ जाए। 3 करोड़ लखपति दीदी देश में और 30 लाख लखपति दीदी उत्तर प्रदेश में बनाने का काम यह चल रहा है। आज महिला सशक्तिकरण जरूरी क्यों है? अगर एक घर को ठीक से संचालित करना हो, अगर वह जिम्मेदारी पुरुष को दे दिया जाए तो 25,000, 50,000 चाहे लाख रुपया दे दो तब भी कम पड़ जाएगा। लेकिन हमारी मातृशक्ति ऐसी है कि जो काम पुरुष 1 लाख रुपया में कर सकते हैं, वही काम को 20,000, 25,000 रुपया में शानदार ढंग से करके देने का काम करते हैं। अच्छा सही बताओ, यहाँ समूह की दीदियां बहुत बैठी। पहले आप में से कई ऐसी दीदियां होंगी जिनको घर से नहीं निकलने देते थे। अब कोई रोकता है क्या? जरा हाथ उठा बताओ ना, रोकता है कोई क्या? पहले गांव में महिलाओं को कैसे जाना जाता था कि ये तो इनकी माता जी हैं, इनकी बहन जी हैं, इनकी भाभी हैं, इनकी बेटी। अब गांव में कैसे जाना जाता है? अगर समूह की कोई हमारी बीसी सखी दीदी है, विद्युत सखी दीदी है, कोई समूह के माध्यम से उत्पादन कर रही है, तो गांव में ये बताया जाता है दीदी के ये पिताजी हैं, ये भाई हैं, ये पति हैं, ये पुत्र हैं। इस प्रकार का परिचय आज देने की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है? बताओ, हुई है कि नहीं? तो आज बताइए, मोदी जी के अगुवाई में आपका सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? दोनों हाथ उठा बताओ, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अभी पिछले कार्यकाल में मोदी जी ने कहा था कि मैं जब गरीबी के कारण से जिस घर में पैदा हुआ, उनके पास भी घर पक्का नहीं था, शौचालय नहीं था, पीने का पानी पाइपलाइन से नहीं जाता था, गैस का कनेक्शन नहीं था, बीमार हो जाए तो इलाज का पैसा नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि गरीबी के कारण जो दुख मेरी माँ ने सहा है, आज मैं उसी गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना हूँ और किसी गरीब माँ बहन को वह कष्ट नहीं सहने दूंगा। इस संकल्प के साथ अनेक योजनाएं गरीब कल्याण की
अभी आप में से बहुत सारे लोग बहुत योजना नहीं जानते। मैं जानता हूं, यह मिर्जापुर जिला हो चाहे सोनभद्र जिला हो, इसमें बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन भी रहते हैं। उनको आवास की सुविधा अलग से बनाई गई है, और जिनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ न मिला हो, मैं आप खुले मंच से कह रहा हूं, पहले बड़ा घोटाला होता था। सर्वे रिपोर्ट जो आती थी, जनगणना होती थी, गांव में जाके समीक्षा करते थे, तो जो गरीब आदमी होता था उसको कागज में अमीर दिखा देते थे, और जो अमीर होते थे उनको गरीब दिखा देते थे। जो सुविधा गरीब को मिलनी चाहिए थी वह अमीर लोग लेने का काम करते थे। बताइए सही है कि नहीं सही है? लेकिन मोदी जी ने कहा अब ये बेईमानी नहीं चलने दी जाएगी। तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने पहला निर्णय लिया कि मैं अपने देश में 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम करूंगा। अब आपकी आवास किसको दिया जाएगा? आप लोगों के गांव में मुझे लग रहा है सर्वे शुरू हो गया होगा। प्रधानी का चुनाव भी निकट है। गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर के कि ये मेरा वोटर है, ये उसका वोटर है, इस प्रकार से सूची बनाने का जो काम होता था, मैं यहाँ डीएम सीडीओ सब लोग हैं, सबको कहूंगा गांव में वर्तमान प्रधान भी, पूर्व प्रधान को भी बैठाइए, बीडीसी को भी बैठाइए, सही ढंग से सूची बनाइए। जो गरीब है वही गरीब के रूप में जो अधिकार मिलना है उन्हीं को मिलना चाहिए। जिनके 4 मकान पहले से बन गए उनको नहीं जरूरत है। बीपीएल सूची 2001 की बनी हुई है। अब 2001 की सूची में जो गरीब थे आज अमीर हो गए, लेकिन अभी भी उनको गरीब के नाम पे सुविधा मिल रही है। और जो मेरा गरीब है वो तरसता रहता है मुझे सुविधा कब मिलेगी। आप चिंता मत करना, गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। सारी बेईमानी के रास्ते बंद करने का काम शुरू हो गया है। ये तमाम जो विरोधी दल हैं, जिनका एक सूत्री लक्ष्य रहता है गरीबों को लूटो, देश को लूटो, भ्रष्टाचार करो, और मोदी जी का लक्ष्य रहता है हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, गरीबों को लूटने नहीं देंगे, देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आप सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूं, बताइए मोदी जी से आप लोग सहमत हो कि नहीं? ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सबको मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी यहां पर मझवा विधानसभा में विधानसभा का उपचुनाव होगा। तमाम विरोधी दल के लोग आएंगे, जिनकी राजनीति का आधार परिवारवाद है, जातिवाद है और तुष्टीकरण है, भ्रष्टाचार है, माफियाओं का संरक्षण करना है, अपराधियों का संरक्षण करना है। ऐसे दल के लोग आपके बीच में आते होंगे, लेकिन हमें सतर्क रहना, सावधान रहना। आप विश्वास रखना, अभी भी वर्तमान में भी देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप सबके आशीर्वाद से आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। 2027 का विधानसभा चुनाव होने से पहले उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। जब भी उपचुनाव होगा, बताइए कमल खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ ना, खिलाओगे ना? अगर आएंगे झूठ बोलने वाले, कहेंगे संविधान खतरे में है, संविधान को खतरा हो सकता है क्या? गरीब माँ बाप के बेटे के रहते हुए हो सकता है क्या? आरक्षण को लूटने वाले, जिन्होंने आरक्षण नहीं दिया था, उसके लिए एक लंबी लड़ाई हुई थी। आज आरक्षण को कोई आंख नहीं दिखा सकता, कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। ये मोदी जी की गारंटी की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी वो अमेरिका, जिनकी चर्चा भी हमारे असीम जी भी कर रहे थे, दुनिया के किसी देश में जाएंगे, किसी प्रदेश में जाएंगे, जा करके देश के खिलाफ विस्फोट करने का काम करेंगे। आज कहते हैं हम आरक्षण और संविधान को खतरा नहीं होने देंगे। अरे राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी, आज आपको अखिलेश यादव जी को तो पीडीए याद आता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसी को याद है कि नहीं याद है? याद है? जब ये मुख्यमंत्री थे इनको पीडीए याद आया था क्या? आया था क्या?
इनको सत्ता चाहिए, इसलिए पीडीए की बात करते हैं। और श्री राहुल गांधी जी, आप मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में 10 साल देश की सरकार चलाए हो, लेकिन देश को डुबोने के सिवा कुछ नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। दुनिया की तमाम ताकतें जो नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने, जो नहीं चाहते भारत की माताएं बहनें भी कमाई करें, जो नहीं चाहते कि देश के नौजवान भी आगे बढ़े, वह सब चाहते हैं कि अमेरिका में सामान बने, चीन में सामान बने, विदेश में सामान बने और भारत में बिके। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत अर्थात हमारी समूह की दीदियां यही सामान बनाएंगी और दुनिया में बेचने का काम। देश प्रदेश में तो बेचेंगे ही, लेकिन दुनिया में अभी मुझे यहाँ पे समूह के ही माध्यम से कंपोस्ट कोई खाद बनाई जाए कि हम कोरिया में यहाँ से सप्लाई करते हैं। बहुत सारे हमारे देश के अंदर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे हथियारों की फैक्ट्री लगी है कि लगभग 100 देशों में भारत का बना हुआ हथियार विदेशों में अब बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। पहले क्या था? पहले जो भी अगर एक पुलिस वाले के लिए राइफल खरीदनी हो, रिवॉल्वर खरीदनी हो, तो भी विदेश से खरीदना पड़ता था। लेकिन आज मोदी जी ने कहा हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम धरती पर ही नहीं, आकाश में, चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराएंगे। हम विकसित भारत बनाएंगे।